Good morning and Assalamu alaikum students. Welcome to MCPS online classes. In my previous video, I have started chapter 2, How the dog found himself a new master. ये हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में और इसके 5 पैराग्राफ्स हमने पढ़ भी लिए थे। तो उसके अंदर एक डॉग है जो कि एक न्यू मास्टर की तलाश में है। उसको अपने आप खाना ढूंढने और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ऐसी लाइफ से बहुत ज़्यादा वो फेडअप हो चुका है और वो चाहता है कि वो किसी मास्टर के अंडर में रहे ताकि उसको प्रोटेक्शन मिल सके और खाना आसानी से मिल सके। तो वो तो ऐसे मास्टर की तलाश में वो निकल पड़ता है। सबसे पहले वो बियर को अपना मास्टर बनाता है, वुल्फ को अपना मास्टर बनाता है। फिर देखता है वुल्फ जो है वो बियर से डर रहा है, तो वो उसको छोड़ देता है वुल्फ को और बियर को अपना मास्टर बना लेता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेट्स रीड द स्टोरी फ्रॉम पैराग्राफ 6. लेट्स स्टार्टेड. दे वॉक्ड ऑन and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. अब वो लोग चल रहे होते हैं दोनों, बियर एंड डॉग। तो जो वो देखते हैं जो काव का तो झुंड है उसके पास वो पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुंचकर अचानक ही वो लोग स्टॉप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको एक बहुत ही ज़्यादा डरावना सा एक साउंड सुनाई देने लगता है और काउज़ वो साउंड सुनकर आवाज़ निकालते हुए चिल्लाते हुए इधर उधर पैनिक में, मतलब डर की वजह से सब डायरेक्शन में इधर उधर बिखर जाती हैं, दौड़ने लगती हैं। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, देन ही टू रैन हेसिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। अब बियर जो है ये एक पेड़ के पीछे छिप कर ये सारी चीज़ें देख रहा है और वो भी जो है जल्दबाजी में जल्दी जो है वो फॉरेस्ट की गहराइयों में, मतलब अंदर की तरफ फॉरेस्ट में वो भी भाग जाता है। नाउ वाई डिड हैव टू कम हियर, said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. अब जो बियर है वो लॉयन से कह रहा है कि मैं इधर क्यों आया। ठीक है ना, वो डॉग से कहता है ये तो लायन है जो कि इस जंगल के इस भाग में राज्य करता है, रूल करता है। द लायन हु इज़ ही। अब डॉग पूछ रहा है लायन कौन है वो। डोंट यू नो। अब बियर बोल रहा तुम्हें नहीं पता। ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। अब वो कह रहा है कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है अर्थ पर, इस धरती पर। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। तो डॉग बोलता है ठीक है, तो मैं आपको फिर गुड बाय बोलूँगा क्योंकि मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो इस धरती में किसी और जानवर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। फिर डॉग जो है वहाँ से चला जाता है और लायन से जाके पूछता है कि वो उसका मास्टर बनना पसंद करेगा या नहीं। द लायन अग्रीड टू इट। लायन जो है इस बात के लिए सहमत हो जाता है। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर डॉग जो है वो काफ़ी लंबे समय तक लायन के साथ रहता है और उसको अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch dog or offend him in any way. अब वो बहुत ज़्यादा खुश होता है उसके साथ में, उसको कोई शिकायत नहीं होती है लायन से क्योंकि वो उस जंगल में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और सभी जानवर जो है उससे डरते होते हैं। कोई भी किसी भी जानवर की हिम्मत नहीं थी कि वो डॉग को टच कर सके या उसको डरा सके। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है लायन के साथ, उसको किसी भी चीज़ की कोई शिकायत नहीं होती है। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलॉन्ग अ पाथ ran amid bare cliffs when all of sudden the lion stopped. अब जो है एक दिन बहुत अच्छी लाइफ जारी होती है, दोनों एक दिन जो है चल रहे होते हैं एक रास्ते पर साथ साथ और वहाँ पे पहाड़ी रास्ता होता है, क्लिफ्स होते हैं। अचानक ही चलते चलते लायन जो है वो स्टॉप हो जाता है। ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द पॉज एंग्रीली विद हिज
paw with such force that a hole formed there. अब अचानक ही चलते चलते लायन रुक जाता है और बहुत ज़ोर से रोर करता है, दहाड़ता है और अपने पंजों को ग्राउंड पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से के साथ स्ट्रक करता है, बहुत गुस्से के साथ पटकता है कि वहाँ पर होल बन जाते हैं. देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली. फिर वो धीरे धीरे अपना रास्ता जो है वो पीछे की तरफ खिसकने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि उसको किसी खतरे का अंदेशा हो जाता है. वॉट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग. अब डॉग पूछ रहा है क्या हुआ मास्टर, क्या कुछ गलत है, कुछ परेशानी है आपको. एंड आज द डॉग सरप्राइज्ड. डॉग जो है बहुत हैरानी के साथ ये पूछता है. आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे. अब लायन जवाब देता है कि मैंने इंसानों की महक सूंघी है इस रास्ते पर. मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कहीं पे आसपास इंसान है, मनुष्य है. द लायन सेड वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल. अब वो कह रहा है कि हमको हमारे लिए बेटर होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं. अगर हम यहाँ से नहीं भागे तो हम बहुत ज़्यादा परेशानी में फंस सकते हैं. ओ वेल देन I'll say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. अब वो कह रहा है डॉग कि ठीक है, ऐसी बात है तो मैं आपको भी गुड बाय कहना चाहूँगा लायन, और मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो इस धरती पर किसी दूसरे मास्टर से ज़्यादा स्ट्रांग हो. ठीक है, किसी और जानवर से, किसी भी प्राणी से ज़्यादा स्ट्रांग ऐसा मास्टर मुझे चाहिए. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली. ये कहकर डॉग वहाँ से चला जाता है मैन के पास, मनुष्य के पास, और उसके साथ काफ़ी टाइम तक, काफ़ी लंबे समय तक, मतलब अभी तक वह रह रहा है, उसको अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है फेथफुली. बहुत ज़्यादा जो है फेथफुल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं किसी के प्रति, तो बहुत ज़्यादा लॉयल्टी के साथ, बहुत ज़्यादा ईमानदारी के साथ जो है वो मैन को सर्व कर रहा है. दिस हैपन लॉन्ग अगो. ये बहुत पहले से शुरू हुआ है. मैन और डॉग का रिलेशन जो है बहुत पहले से शुरू हुआ है. बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर. और अब तक भी, आज के दिन तक, मैन का सबसे लॉयल सर्वेंट जो है वो कौन है, डॉग है. और डॉग जो है मैन के अलावा और किसी दूसरे मास्टर को अब नहीं जानता है, सिर्फ और सिर्फ मैन को ही लॉयल तरीके से, बिल्कुल लॉयल्टी के साथ सर्व करता है. सो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. वी हैव फिनिश्ड चैप्टर 2. सो प्लीज़ रीड दिस चैप्टर एट होम केयरफुली. ओके, थैंक यू. हैव अ नाइस डे.